शब्दों से देखें तो ज़रूर लग सकता, तो वाणी को अगर हम सिर्फ़ शब्दों से देखें तो ये लग सकता है कि विरोधाभासी है। लेकिन जब हम इसकी भाव से, इसकी बातों में मायना देखें तो कभी भी कोई भी, जितना भी शब्दों से विरोधाभासी क्यों ना हो, कोई भी चौपाई एक-दूसरे से कभी भी विरोधाभासी नहीं है। सभी चौपाई एक-दूसरे से हमेशा सहमति से ही चलते हैं पूरा वाणी में। शब्दों में हो सकता है कि विरोधाभासी हो। तो इस बात पर मुझे एक अपना अनुभव भी मैं बताना चाहूँगा कि हर रोज़ मैं जब ऑफ़िस जाता हूँ तो और अपने स्टाफ से बातें करता हूँ, तो हमेशा उनकी बातें हमेशा इन 3 चीज़ों पे केंद्रित होता है। पहला, खाना, क्या खाना, कौन-से रेस्टोरेंट में कौन-सी खाना है। दूसरा, कहाँ घूमना, क्या घूमना, कौन-सी जगह घूमने के लिए अच्छा है। तीसरा, या तो मूवीज़, गेम्स वग़ैरह, इस इन्हीं तीनों चीज़ में हमेशा हर रोज़ जब भी जाता हूँ, तो इन्हीं 3 चीज़ में उनकी सारा बातें, सारा गप इन्हीं चीज़ों में केंद्रित रहता है। तो मैं मन ही मन सोचता हूँ कि रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गँवार। कोई भी मतलब झूठा है, एक दिन देखत काल पछाड़त पल में ही, एक क्षण में ही मौत आ जाएगा, फिर भी कोई उसकी चिंता नहीं करता, उसके बारे में कोई भी नहीं सोचता। तो मैं सोचता हूँ कि रे हो दुनिया बावरी। तो दूसरे दिन मैं जाता हूँ ऑफ़िस, फिर उन्हीं लोगों को देखता हूँ और उन्हीं लोगों की बातें सुनता हूँ, तो फिर मैं सोचता हूँ, लोग पागल नहीं हैं, वो बावरी नहीं है, बावरा तो मैं हूँ। क्योंकि वो तो वही बातें कर रहे हैं जिससे उनको लगता है कि उनको आनंद मिलता है। लेकिन मुझे अपना आनंद, अपना निष्पत्ति पता होने पर भी मैं अपनी प्रयास को जारी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने प्रयास में अपना बल नहीं दे रहा हूँ, तो असल में पागल तो मैं हूँ। वो तो वही कर रहे हैं जो उनको पता है। लेकिन जो आनंद मुझे पता है, जिस आनंद की, जिस पारब्रह्म की, जिस धाम-धनी की चरण जिसकी निस्बत मुझे पता है, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। इस हिसाब से मैं सोचता हूँ पागल तो मैं हूँ। तो कल जो वाला जो मेरा भाव था, उसमें मैं कह रहा था कि दुनिया बावरी है। आज मैं कह रहा हूँ कि नहीं, बावरा तो मैं हूँ। तो क्या मेरा अपना मत मैंने बदल दिया? मेरा मतलब जो मैं कल कह रहा था उसमें मैं उससे फिर अलग तरह से मैंने अपना विरोधाभासी बातें कही, तो शब्दों में लग सकता है कि मैंने विरोधाभासी कही, लेकिन मेरे मन में कल भी वैराग्य था, आज भी वैराग्य है। इस दृष्टि से देखें तो कल भी मेरे मन में विरह था, आज भी विरह है। भाव मेरा वही है, लेकिन सिर्फ़ मैंने अलग दृष्टि से उनको बताया। इसी तरह पूरा चौपाई, पूरा वाणी शब्दों से सिर्फ़ देखें तो विरोधाभासी ज़रूर लग सकता है, लेकिन इसके भाव को देखें तो सब चौपाई एक-दूसरे से सहमत है और एक ही अक्षरातीत, एक ही धाम-धनी की निस्बत को बयाँ करती है, एक ही अपार आनंद की चर्चा करती है। तो ये मेरा छोटा-सा अनुभव था, यही मैं भाव रखना चाह रहा था। प्रणाम जी, सुंदर साथ। नाम जी, तो मैंने आज वैसे भी टॉपिक की जगह यही डाला था कि सुंदर साथ अपना अनुभव शेयर करेंगे। ऐसे ही कोई और सुंदर साथ वर्षा कोई बात अपनी कहना चाहें, अपना कोई अनुभव बताना चाहें और कल के लिए भी कोई सुंदर सा टॉपिक बताना चाहें तो ज़रूर से बताएँ। वर्षा आप कुछ कहेंगे? वर्षा आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? मुझे लग रहा है वर्षा के तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही। मनीष मनीषा दीदी आप कुछ कहेंगी? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। नहीं, फिलहाल तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, ये सब कुछ माइंड में नहीं आ रहा है कि किस उसमें बताया जाए। हुँ, अनुभव तो बहुत होते हैं हुँ। और सबके ही होते हैं कुछ भी राज्य बता के बारे दीजिए। में। कुछ भी बता दीजिए, जो भी अनुभव बहुत है, उनमें से कोई एक अनुभव बता दीजिए।
दीदी जैसे ध्यान आता है तो बताती हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी फिलहाल तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है। ठीक है राम दीदी। जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नीलम दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं, अभी तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। अच्छा, अभी बहुत अभी अभी ज्वाइन किया मैंने। हाँ, मुझे लग रहा है पहले अभी वाले में नहीं थे शायद आप। पहले वाले में थी, अच्छा, अभी दोबारा अभी ज्वाइन किया। ठीक है दीदी, ठीक है, ओके। अमित जी, आप कोई टॉपिक देना चाहें? आज कोई टॉपिक रखा नहीं गया है, आप किस पे कोई अपना विषय देना चाहें जिससे सुंदर साथ बात करें? अगर प्रणाम जी। प्रणाम जी। टॉपिक तो जी खुद ही बन गया। आप देखिए, अभी 2 दिन पहले सुंदर साथ कह रहे थे हमें करना पड़ेगा, और अभी इसने आज जो मैंने तो पहली मीटिंग सुनी उसमें सब कुछ हुकुम के हाथ में चली गई बात। हम्म, तो टॉपिक तो ये बना ही बनाया, और मैं शुरू से यही बात कहता आ रहा हूँ कि 2 बातें एक हो ही नहीं सकती कभी। यही शुरू से ही मेरा मोटिव यही रहा है। अब एक तो आप आज का जो हमारा प्रकरण चला उसमें एक तरफ हुकुम के पाले में सारी बात चली गई, और एक बात ये कहती है हाँ हुकुम के सिरदोष से बैठ ना सके मोमिन। तो ये बात मैं शुरू से कह रहा था। मैं तो ये चाहता हूँ सुंदर साथ की मेरी बात अगर विचार तक भी पहुंच जाए, मानना ना मानना अलग की बात होती है, विचार तक में भी आ जाए तो ही बड़ी बात होती है। तो मैं तो शुरू से यही कहता रहा था। आज देखिए वही बात वाणी के माध्यम से आप सुंदर साथ के सबके आगे, अभी पीछे टॉपिक चला था उसमें हर सुंदर साथ ने एक आवाज में कहा था कि हमें करनी ही करनी पड़ेगी। तो अब देखिए इस पे सुंदर साथ जी क्या होना है। मैं तो इतना ही कहूंगा, मेरे विचार यही है जी। मैं इसी बात को शुरू से कहता आ रहा हूँ। वाणी मैम कहते हैं मैं अधीन करनी नहीं, मैं तो राज्य आपके अधीन हूँ, मेरी तो करनी कुछ भी नहीं है। मैं अधीन करनी नहीं, पिया बांग रहे एक इलाज की है रांधनी, मेरी लाज रखना, मेरे हाथ में ही आपकी लाज है, मेरी तो कोई करनी नहीं है। यही बात मैंने शुरू से ही कही, आज तक इसी बात पे ही, इसी बेस पे ही मेरी बात हमेशा टिकी रही। और वही इंद्रावती जी कहती है कि करनी तुम्हारी मैं तोली जैसे सता सत्य। ये तो आज ये नहीं, वो कहते हैं ना कि बालक से बुढ़ापे लग मेरे सिर पे खड़े जवान। ये तो परम धाम से लेके पहला दूसरा तीसरा 7वें दिन तक की लीला तक यही चलेगा सिस्टम मेरे ख्याल से। बाकी अब सुंदर साथ के सामने विषय खड़ा अपने आप पूरा, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, तो आपने ही विषय पहली मीटिंग में कह दिया। बाकी देखिए प्रणाम जी, इतना ही कहना चाहूंगा मैं बस। अमित जी, अमित जी, इस पे तो पहले भी बात हो चुकी। जो टॉपिक आप कह रहे हैं कि करनी जो है वो हम सब ने कहा था उस पे निर्णायक रूप में कि करनी हमें करनी पड़ेगी, तो वो हमने परिस्थिति के हिसाब से कि जब तक रूह इस अवस्था तक नहीं पहुंचती है कि वो धनी के हुक्म को सब कुछ देख पा रही है, तब तक उसको करनी करनी पड़ेगी। क्योंकि करनी कराना भी धनी ने ही उसके दिल में ये उत्पन्न कराया है कि करनी उसको करनी पड़ेगी, मेहनत उसको करनी पड़ेगी। तो इस ढंग से हमने उस विषय में निर्णायक रूप में ये कहा था। अभी जो आप हमेशा जो वाणी को हम लोग कहते हैं कि वो अलग अलग परिस्थिति में वाणी होती है, लेकिन आप उसको कहते हैं कि कैसे भी सिद्ध करो। आज हम आपको ही ये विषय देते हैं कि आप इन दो बातों को कैसे देखते हैं। हम लोग कैसे देखते हैं वो तो एक हमने अपने अपने ढंग से बताया। अभी हम आपको पूछते हैं कि आप ये जो दो बातें ले आते हैं एक जगह जहाँ की अभी प्रकरण पढ़ा गया कि सब कुछ हुकुम करनी भी हुकुम धनी ही करा रहे हैं, सब कुछ हार जीत सब धनी के हाथ में, और एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि हुकुम के से दोष दे बैठ ना सके मोमिन। तो ये दो बातें आप कैसे देखते हैं? हम तो जैसे देखते हैं, आप कैसे देखते हैं? आप इनको पढ़ते हैं, लाते हैं हमारे सामने, तो निश्चित ही आप भी तो देखते होंगे। आज तो ये प्रश्न आपसे ही है कि आप कैसे देखते हैं? जैसे कि शायद मेरे ख्याल से खिलवत ग्रंथ का 3रा प्रकरण है शायद, औ मैं मारे की लार, शायद मैं खुद ही का प्रकरण है शायद। यही ये बात है शायद, सुंदर साथ जी क्लियर कर दे कोई कि मैं खुद ही का प्रकरण 3रा ही है ना खिलवत का जी। मैं तो खुद का उसमें भी प्रकरण यही तो बात कही दूसरे है से ही शुरू कि हो जाता है। देखिए अमित जी, मैं तो वाणी हाँ हाँ लेके शायद बैठी हूँ। दूसरा तीसरा ये मैं काढ़े का। हाँ, मैं खुद ही काढ़े हाँ का तो इलाज, इस पे उसमें तीन इस चार बात, प्रकरण है। हाँ 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 हाँ, तो इसी बेस पे ही सारी बात टिकी हुई है कि मैं, अब हम अगर अपनी मैं लेके चलें तो हमारा कोई काम बनने वाला नहीं है बिल्कुल भी। मेरा तो मैं इस बात को मानता हूँ। अगर आप मुझसे मेरे पर डाल देते कि अमित जी आप ही बताओ आप किस नजर से देखते हैं इस बात को, तो मैंने तो आप कहिए कि अगर एक हम आत्म भाव से देखें, केवल एक आत्म भाव से,
तो आतंक की कोई स्थिति, कोई परिस्थिति नहीं होती, वो राज्य पे सब कुछ अपना डाल देती है। राज्य जाने जो कहते हैं कि धनी मैं तो तुम्हारी कीयल अव्वल बीच और हाल, कि धनी मैं तो आपके ही सहारे हूँ अव्वल बीच और हाल, और जो कुछ भी तुम बिना सब लगेगी इनकी झाल। अगर हमने अपना कुछ भी रखा, मान लीजिए मैंने कई बार कहा है कि देवचंद जी ने भी श्यामा जी के करीब बंद की तिन में उनकी मैं, उन्होंने राज्य से कुछ भी नहीं मांगा, तो सिर्फ यही तो मांगा था मेरे तन से जागनी करवाई जाए, सिर्फ यही तो मांगा था, राज्य का एक काम तो मांगा था, और कुछ मांग लिया होता तो गुनाह चल जाता। सिर्फ एक राज्य का काम मांगा तो भी उन पर गुनाह लग गया। और उसके पहले भी ये क्या आया कि श्यामा जी वो एक प्रकरण आता है कि पिया की अति प्रसन्न 3 बार दिया था, 3 बार दर्शन देने के बाद उसके बाद प्रसन्न भी हो गए राज्य, उसके बाद भी गुनाह लग गया। तो फिर आप सोचिए कि कितनी बड़ी गलती होगी, दर्शन मिलने के बाद भी उन्हें गुनाह लग रहा, सिर्फ इतनी बात का कि उन्होंने मांग लिया राज्य से बस। और क्या मांगा कि सिर्फ मेरे तन से जाग नहीं करा, राज्य का ही काम मांगा था, अपना खुद का कोई व्यक्तिगत काम नहीं था। तो मेरा मानना है हम किसी भी क्षेत्र में अगर यहाँ ये कह लें कि हद से लेके बेहद, बेहद से लेके परम धाम तक अपनी कुछ भी हम अपना पक्ष रखते हैं, तो राज्य की नजर में हम गुनहगारी हो जाते हैं एक तरफा। मेरा पक्ष ये है कि हमें ये कहते हैं कि हमें राज्य पे सब कुछ डाल देना चाहिए अपना, और अपना कुछ रखना ही नहीं चाहिए। तो फिर उसके बाद आता है फिर हम क्या करें, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। तो फिर उसके बाद आता है कि भैया हमारा हमारा इश्क और हमारे ईमान के बल पे हमें चलना पड़ेगा बस। मेरा तो मत ये कहता है कि भाई एक दो ही चीज है कि हमें उन पर अपना ईमान रखना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई सहारा नहीं है हमारे पास, ना इसके अलावा किसी से हम पार पा सकते हैं। और वाणी का जो विरोधाभास होता है वो इसीलिए होता है कि आप उसका मत निकाल लो, आप उसमें से जो कहा ना कि जिनस तो जिनस वाला ये मगज मायने पाइए, तब पूरा सिस्टम, पूरी वाणी विरोधाभास से अलग हो जाती है। फिर मेरा तो मत यही कहता जी, और विचार यही है मेरा जी। प्रणाम जी। नहीं, ये बात दोबारा से कहिए कि विरोधाभास कब खत्म होता है, थोड़ा हम लोगों को समझ में नहीं आया। विरोधाभास वाणी का कब खत्म होता है अमित जी? ये विरोधाभास हमेशा, जैसे अभी अपने भाई ने बोली है, पारस भाई जी ने, कि पूर्णी वाणी में विरोधाभास है, बिल्कुल है। जब भी तो राजी महाराज ने कहा कि अगर वाणी सत्य की, आप देखिए वाणी अगर सत्य की है तो राज्य मंथन करने के लिए क्यों बोला हमें? वाणी अगर परम धाम से आई, एक बूंद आई हकदिल से, परम धाम के जब इंद्रावती जी कहती धनी के कहलाए मैं कहे तुमको 2-4 शब्द, तो उसमें तो प्योर होना चाहिए था, मंथन करने के लिए कुछ होना ही नहीं चाहिए। जब वाणी सत्य की है तो वाणी सत्य की आई, उसके लिए राज्य ने हमारे लिए छोड़ा विषय कि आप इसको मंथन करना, मंथन करके फिर इसका सार भी निकाल लेना। तो बात ये आ जाती है, अगर इसको पूरे को ही हम सीधा सीधा लेके चल दे अलग अलग प्रसंगों को, तो कभी भी सार तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए राजी महाराज ने कहा जंजीरा मुसाफ का मोती जब, और जिनस तो जिनस मिलाइए मगज मायने पाइए। तब दो बातें खड़ी हो जाती है एक साथ में, तब उसका मगज निकालिए आप कि क्या बनता है। अगर हम एक पक्ष पकड़ के चले जाएंगे तो हमारी गत वही होने वाली है जो 313 आत्माओं के साथ हुआ था, कि उन्होंने धनी देवचंद जी के धामगमन होने के बाद वो ये मान के चले गए थे कि हमारे तो धामधनी चले गए, अब बस हमारी वही हालत होगी। हम ऐसे ही चले जाएंगे तो कुछ हमारे हाथ पल्ले लगने वाला नहीं है। अगर मंथन नहीं तो सार नहीं, सार नहीं तो निराधार नहीं, निराधार नहीं तो सत्सुख नहीं, सुख नहीं तो फिर देंगे क्या और हमारे पल्ले क्या फिर। ये पूरा विषय मैंने आपके आगे रखा। आज तक आपने मुझसे पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं जी, अब मैंने बता दी अपनी बात आपको। तो अमित जी, प्रणाम जी। नहीं प्रणाम जी अभी मत करिए। इन दो बातों को हम कैसे देखें? एक ये कि अभी जो प्रणा है कि सब कुछ धनी के हाथ में है, और एक ये कि हुकुम के सिर्फ दोष दे बैठ ना सके मोमिन। इन दोनों बातों को कैसे सार रूप में लेंगे? अभी आपने कहा कि करनी जो हमसे करवा रहा है वो हुक्म ही करवा रहा है, हम तो कुछ कर नहीं रहे जी, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं कहा, ये ये अभी धनी ने प्रकरण में कहा, उनकी चौपाई नहीं, कह दिया। ये हाँ वाणी में वाणी का ही है। अब अभी तो आप वाणी से ही बोली थी आपने बात। तो कहने का मेरा मतलब है, अगर हम अपना ले वाणी, या तो हम राज्य के सारे रहे, दो बातें बनती है, या तो राज्य के हुक्म पे चले या हम खुद की करनी कर ले, एक ही काम हो सकता है, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते फिर। तो मेरा मतलब यही है कि और भी वाणी जो चौपाइयां कहती हैं कि उसी को लेंगे। मैंने कहा ना, मैं अधीन करनी नहीं पिया वांग रहे की लाज, धनी मैं तो तुम्हारी किला, आप इसको रखो ना। ये यहाँ से निकलेगा तीसरी बात कि इसका मतलब क्या है। दोनों बातें राजी ने अलग अलग कह दी, तो तीसरी बात यही बनती है कि धनी मैं तो तुम्हारी केल, धनी मैं तो आपके सहारे हूँ, मैं अधीन करनी नहीं पिया मांग रहे कि मेरी लाज आपके हाथ में, आप करो मेरे को आप ही देखो राजी महाराज जी। ये बनता है यहाँ से जी, यहाँ से दो बातों में से तीसरी बात ये निकलती है जी, ना इसमें हमारी रहेगी और सब, ना हमारा मैं रहेगी और मैं खुद ही हमारी टल भी जाएगी। तो मेरा ये कहने का मतलब, आपकी जो बात पूछी कि दोनों बातों के बीच की तीसरी बात ही निकलती कि राजी महाराज मेरी लाज आपके ही हाथ में है, ये कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आज कुछ नहीं, हमारे हाथ में हम कुछ भी कर लें।
चाहे हम कितना भी वाणी मंथन कर लें, चाहे कुछ भी कर ले, अपनी बुद्धि अगर हमने अपनी जरा सी बुद्धि लगाई तो वही हमारा काम खत्म है। राज्य के हवाले कर दीजिए, हम अपने आप को, सारा काम सिद्ध है हमारा। बताइए इसमें क्या दिक्कत है किसी को भी। अब तो हम लोग इससे अलग बात कहते थे क्या अमित जी? अगर देखिए, अगर हम अपनी मैं खुद ही लगाते हैं, मैं खुद ही का प्रकरण आप रख लीजिए, टॉपिक आपने कह जी का टॉपिक चाहिए, मैं टॉपिक रखिए, उसमें अगर हमारी मैं खुद ही रहती है, वो कहते हैं ना, मैं खुद ही टली तो बाकी बचा खुदा। सारा तो काम मैं का ही है। अगर राजी महाराज ने हमारे खेल ही करा है तो सारा खेल तो मैं का ही करा है। एक मैं ही तोड़ी हुई है हमारे सबके आगे। हमारा जो कोई भी परम सबने यही कहा है कि भाई मैं ही खुद ही तोड़ी हुई पड़ी है। राजी महाराज भी कह रहे हैं मैं खुद ही डली तो बाकी मुझे बचा खुदा। और फिर वाणी में एक ये भी आता है, आप ही ने बताया था, सिंधी का प्रकरण पढ़ लीजिए, उसमें भी कहते हैं कि ताला द्वार ना कुंजी खोलना, समझाई दे से वो आप, ना ताला है ना द्वार है ना कुंजी है खोलना, समझाई दे से वो आप, दिल अपने में हक बसे। हमारे दिल में साक्षर राजी महाराज बना, हेलो कोई, दिल अपने में हक बसे, जो जानो, जो आपकी जैसी इच्छा वैसे आप मिल लो उनसे। आप तो चाहे कोई करनी करके मिल ले, करनी करके देख ले किसने कैसी करनी करी मिल जाए। जब इंद्रावती जी ने इतनी करनी करने के बाद भी कह दिया कि करनी तुम्हारी मैं तोरी जैसा सत्ता सत्य, उनसे हमें कोई शिक्षा मिली तो ये मिली कि भाई उन्होंने जितनी करनी उन्होंने अपनी झूठी बोल दी, मेरी तो करनी झूठी थी। और फिर ये भी कहा करनी कर्म कुछ ना धरी रहे बड़े कृपाल, तो बुद्ध जी आए मारिया त्रिलोकी का कल। अगर इस चौपाई का इसका मैं अब सुंदर सा से मैं कभी सवाल के बदले सवाल नहीं करता, मगर आगे एक बात मैं अपने पक्ष से रख भी देता हूँ कि सुबुद्ध जी आके मारिया त्रिलोकी का कल, तो इसका ही अर्थ कोई सुंदर सा सोच रहे क्या है भाई। तो पूरी चौपाई तब होती, कह तो देते हैं सुंदर सा कि करनी कर्म कुछ ना रहा है बड़ी धनी बड़े कृपाल, मगर त्रिलोकी के काल के बारे में कोई नहीं बताता त्रिलोकी का काल क्या है। तो वो उन्होंने खत्म करे तो हमारी करनी रही नहीं गई। फिर अब अगर त्रिलोकी के 3 जो हमारे बताए त्रिलोकी का काल वो है तो ही करनी कर्म है। जिसे कहा सतोगुण रजोगुण तमोगुण वो खत्म हो गए तो फिर करनी रही नहीं जाती। फिर अगर हमारे अंदर सत्य का गुण है तो हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तमोगुण है तो कुछ कर रहे हैं, रजोगुण इससे पार दिया, इससे राज्य ने इसको काट ही दिया, फिर करनी कर्म कुछ रह ही नहीं जाता। करनी कर्म तभी तक है जब तक हम 3 गुणों के अधीन है। जो छत्रसाल जी ने भी बोला कि त्रिगुण फांस के फंदे पड़े तो छो फंदा निर्वाय, ये है जी पूरा कॉन्सेप्ट। अब अमित जी आपने जो अंत में मुझे समझ में आया, आपने कहा सब धनी के ऊपर छोड़ना पड़ेगा उनके, कि हमारी लाज तुम्हारे हाथ में है। कितनी भी विरोधाभास हो, अंत में हम उस विरोधाभास को इसी बिंदु पे ला सकते हैं कि धनी करने कराने वाले तो तुम हो, तुम्हारे ही हाथों में हमारी लाज है, जो मुझे आपके शब्दों में समझ में आया। तो अमित जी हम लोग भी इसके अलावा, चाहे पारस भाई बोलते थे, वर्षा बोले या अरुणा दीदी बोले या प्रतिभा दीदी बोले, इसके अलावा हम अपने शब्दों में इसके अलावा और कुछ भी नहीं बोलते थे, यही बोलते थे। लेकिन वही बात है कि आप उस पे और प्रश्न उठाते थे कि इसको सिद्ध करिए। हमें जैसे सिद्ध करना आता है हम वैसे सिद्ध कर रहे थे, अब आपको जैसे सिद्ध करना आ रहा है आप वैसे सिद्ध कर रहे हैं, कुछ इससे अलग थोड़ी ना कर रहे थे हम लोग। पर पता नहीं क्यों हमें तो आप में दिखाई दे रहा था, आपको दिखाई नहीं देता था कि हम लोग उस बात को सिद्ध कर रहे हैं। समर्पण के अलावा रूह के पास क्या ही चाह रहा है बताइए। तो जो कितनी भी आपको पूरी वाणी बिल्कुल में ठीक है जितनी भी, हाँ जी नहीं बिल्कुल ठीक है आपके पास, इसमें कोई दो राय नहीं। जो सच है मैंने कहा, जो सही है उसे सही है, गलत को तो गलत कहा जाएगा, जो सही है सही कहा जाएगा। बात तो ये बात वही आपकी होती बिल्कुल थी सही ना, है, मगर बात कहने का तो मतलब ये होता है बात वही है, पर उसी बात को हम क्लियर कैसे कर रहे हैं और उसका आप विरोध दूसरे क्या ढंग से करते हैं, हम दूसरे ढंग से करते हैं। हम भी यही बात आपको हमेशा ही कहते थे, लेकिन आप उसको स्वीकारते नहीं थे। हम तो आपकी स्वीकार ले रहे हैं। आप कहते थे कि नहीं आप लोग सिद्ध नहीं कर पा रहे हो, कहने आप का सिद्ध नहीं कर पा रहे हो। हम सिद्ध करते थे, नहीं हम भी वाणी का मतलब सहारा सिर्फ लेंगे। इतना ही होता है जी। ये सिद्ध करने की बात तो देखिए जी ये है फिर कि पूरा जगत है परमात्मा को मानने में लगा पड़ा है, मगर वो सिद्ध नहीं कर पाता। मेरा मतलब यही था कि हमारी कोई भी बात होनी चाहिए वो वाणी से ही प्रमाणित होनी चाहिए। अब जैसे एक बात देखिए आती है कि हमको जगवान काज हमसे आगू आए सिरे राज, हमको धामधनी खेल दिखाने आए ना कि हम खेल देखना है। अपनी मर्जी से हम कुछ देख नहीं सकते, यहाँ पे जो राज्य हमें दिखाएंगे वही तो हम देखेंगे। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि हम किसी बात को अगर कहते हैं तो उसे वाणी से ही प्रूफ करना पड़ता है, तभी तो मानी जाएगी। मेरा मतलब सिर्फ इतना ही रहा है। आज तक जितनी बातें मैंने कही है उसमें ये रहता था कि सुंदर साथ आधी इधर की आधी उधर की उठा के अपनी बात को रख देता था
मगर उससे कहो को प्रूफ कर देता हूँ, प्रूफ नहीं होता था जी भाई इतना ही बात। तो फिर अगर आप एक बात छोड़ दो, हमें तो कुछ करने ही सारा परमात्मा ही करेंगे, तो बात तब भी प्रूफ हो जाती, फिर तो कुछ कहने की बात ही खत्म होती। तो फिर वाणी मंथन का मेथड ही खत्म हो जाता है। फिर यहाँ तो वो होता है प्रूफ, जब बात होगी तभी तो मानी जाएगी, मेरा मतलब ये है। नहीं तो कोई भी सुंदर साथ आप कोई अमित बात भाई करो, जी, प्रूव सब करने का सुंदर हर साथ किसी एक का अपना मेरे अपना ढंग होता है। हर किसी को धनी ने हर तरह की हिकमत नहीं दे रखी है, आप इस बात को भी समझिए। जैसे हर किसी को इस तरह की हिकमत नहीं दे रखी कि वो कैसे किसी से अलग ढंग से प्रूव कराते हैं, किसी से अलग ढंग से प्रूव कराते हैं, किसी को अनुभव के आधार पे प्रूव कराते हैं दिखा के, किसी को वाणी से ज्ञान से प्रूव कराते हैं, किसी को बोलने में इतना प्रवीण होता है कि उससे उससे प्रूव करा देते। तो ये तो यहाँ पे राज्य के रंग है अलग अलग। आपको इस नजर से देखना चाहिए कि हर कोई राज्य का ही रंग है। आप वाणी पे चलते हैं तो आप वाणी को एम्फसाइज करते हैं कि भैया हमें जब तक प्रूफ नहीं मिलेगा, वाणी की चौपाई आप नहीं बोलोगे, हम आपका प्रूफ किया हुआ मानेंगे ही नहीं। और हम कहते हैं कि भैया हम तो अनुभव को भी मानते हैं, हमें प्रतिभा दीदी अनुभव से कुछ कह देंगे हम तो भी मान लेंगे, आप वाणी से कुछ कह देंगे हम तो भी मान लेंगे। हम जो है ऐसे ही हर किसी का है। हम इस हिकमत को देख रहे हैं कि ये धनी के रंग है। कोई अनुभव से बताता है, कोई वाणी से बताता है, कोई अपना गा के बताता है, कोई जो है मौन रह के भी बताता है, कोई करनी से बताता है, कोई चल के बताता है, कोई बिना चले बताता है, चलता कम है और बताता ज्यादा है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, हर कोई आपकी तरह ही बात को सिद्ध कर रहा है, लेकिन आप वाणी से सिद्ध कर रहे हैं, दूसरा भी कोई वाणी से सिद्ध कर रहा है, कोई अनुभव से कर रहा है, कोई करनी से कर रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है, मैं तो इतना ही कहूंगी। तो आपको भी इस बात को समझ जाना चाहिए कि हर कोई प्रूफ करता है, अपने ढंग से प्रूफ करता है। और वो भी तो आपको ये भी तो समझना चाहिए कि वो भी करने कराने वाले राज्य ही है। किसी को आपको वाणी से करवा रहे हैं, किसी को अनुभव से करा रहे हैं, तो वो तो कराने वाले वही है ना, कुछ इससे अलग कहाँ है। आज अच्छा लगा आपसे, आप हमेशा हमसे प्रश्न पूछते हैं, आज हमें आपसे इसमें पूछ एक लिया, समस्या मजा और आया। खड़ी हुई जी। फिर अब हाँ जी, नहीं, एक बात और कहना चाहूंगा मैं इस पे, एक बात और कहना चाहूंगा अभी, फिर कुछ बिल्कुल बाकी है जी अभी। फिर अब जी, अगर हम हमें वाणी से अनुभव मिला, चाहे हमने चर्चा सुन के अनुभव लिया, चाहे हमने अपने करनी करके अनुभव किया, ठीक है जी, मगर ये इस ब्रह्मांड में राजी महाराज जो कहते हैं कि हकीकत मरासत का इलम लेकर आए, वाणी लेकर आए हैं। तो जो अगर हमने आज वाणी को ना समझा, मेरा मतलब ये नहीं एक तरफा मैं आप कहते हो भाई अमित जी तो वाणी की मानते हैं, इसका मतलब ये है कि भाई मेरे को वाणी आती तो सबको आनी चाहिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मतलब ये होता है कि अगर हम सुंदर साथ कोई बात प्रूफ नहीं कर पाते तो दूसरे सुंदर साथ गलत मैसेज चला जाता है। अगर आज हम वाणी को ना समझे बिल्कुल भी, तो हमारे साथ वही वाला हाल होगा ब्रज और रात वाला, जो हमें कुछ होश ही नहीं था। आज वाणी आई जिसे कहा मार्फत का सूरज उगा है, दिन में तो सबको दिखता है जी, फिर तो कोई नहीं कह सकता कि हमारा बेड कहाँ पे, हमारा सोफा कहाँ पे, हमारा टीवी का, उसमें शक सुबह नहीं होती, क्लियर होता है कि दिन में सब कुछ नजर आता है जी। मेरा एक तरफा मतलब ये था कि हर सुंदर साथ जब वाणी तारतम्य हमारे कह दिया सत्य की वाणी मत के ले जो उनको सारे, ये किसी का व्यक्तिगत मत नहीं कि वाणी ही पढ़नी मंथन करना पड़ेगा। मेरा इसीलिए कहता हूँ कि वाणी से ही प्रूफ होकर बात चलनी चाहिए, मन का अनुभव चले और हमारा अनुभव चल रहा है, मन चल रहा है, दिल चल रहा है, तो इसको मैं नहीं थोड़ा समझ पाता हूँ कि भाई ये नहीं होना चाहिए। मेरा एक तरफा है कि ये होना ही नहीं चाहिए, वाणी को ही रखना चाहिए सर्वोपरि में, इतना है जी बस। प्रणाम जी, एक सेकेंड। प्रणाम जी। जी अन्ना दीदी, बिल्कुल वाणी से ही करते हैं अमित जी। फर्क इतना, आप चुपई बोल रहे तो हम उसका सार बता देते हैं, है ना, जी हमें उसका मतलब भाव पता रहता है तो उस भाव को बोल देते हैं। अब जैसे प्रयास की बात आई थी, क्वेश्चन की, प्रयास करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। अमित जी फिर हम कह रहे हैं प्रयास हम नहीं कह रहे, हमें करने, हम कर रहे हैं। बिल्कुल करनी हमारी कुछ है ही नहीं, जब इतना पाठ अपन ने पढ़ लिए, चुपैया पढ़ ली, 100% ये तय है, मेरी करनी 1% भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं कह रही हूँ प्रयास करने चाहिए, वो इसलिए कि वाणी में कई प्रूफ मिले। क्या सदगुरु देवचंद जी नहीं चले? क्या उन्होंने घर छोड़ के खोज नहीं करी? क्या महाराज जी की बीतक पड़ी तो क्या वो नहीं, जो परमहंस हुए, क्या उन्होंने चाल नहीं चली है? क्या उसको अपन करनी नहीं कहेंगे तो क्या उनको नहीं देखेंगे? और उन्होंने चुपैया भी नहीं बिल्कुल हम जैसे चली, सुखा नहीं उन्होंने नहीं नहीं करा चले कुछ भी, अपने। हाँ बोलो क्या? हाँ उन्होंने कुछ नहीं नहीं करा किया ना। कुछ भी। तो हाँ नहीं तो कैसे घर छोड़ा, पता करा, 14 साल भागवत सुनी, हरिदास जी के पास रहे, परिक्रमाएं करी, ये सब क्या था? इसको क्या बताएंगे? नहीं नहीं ठीक है बात आपकी, आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, नहीं मगर इसको आप इस ठीक तरह नहीं से अम्मी जी, देखते हो, मैं मैं इस पूछ तरह रही देखता हूँ। हूँ, मेरे को तो नहीं, मैं तो समझना चाह रही हूँ आपसे, बताओ उसमें क्या बात है।
हमें भी तो पता, प्रयास, बाकी प्रयास की बात आती तो हमें लक्ष्मी जी का दृष्टांत भी याद है। इसने 7 कल्पांत तपस्या करी, उनको क्या मिल गया? कुछ नहीं मिला। तो हमारे प्रयास से तो कुछ नहीं होना, ये भी बात सही है, इसमें हम कोई बिल्कुल एग्री है। और उस दिन जो क्वेश्चन था ना, वो बात आ जाती थी प्रयास करने की ना, तो ये बात है बस। अब बाकी आप थोड़ा और समझा दो इसको, उसमें क्या बात है ना। जैसे वाणी में हमारे आता है कि बीतक में आता है 990 महासना भय रसूल को जब रूअल्लाह मिसल गाजी सैया उतरे तब, ठीक है जी। उससे पहले ही चौपाया है कि हमको जगवन काज हमसे अगुआ सिरे राज। फिर कहते हैं तुम ही उतर आया रस से, तुम ही क्यों मिला, तुम ही क्यों है, हमने नहीं, तुम ही दी सुधा रस की ज्वार सुनाब। तो हमसे पहले तो हमारे लिए श्री राजी महाराज आगे ही आ गए थे, और जो कि ये भी कहा हुक्म लेके कहलाया मैं रसूल। तो हमारे लिए हमसे पहले राज्य आया। अगर हम ये कहते देवचंद जी ने करी, कि महेश ठाकुर जी ने करी, लालदास जी ने करी, चाहे किसी ने भी करी, उस अगर ये नाम हटाकर हम ये कहते कि राज्य जी ने ही करा सब कुछ, तो उसमें कोई समस्या होती है क्या? मेरा मतलब इतना ही होता है, यही बात का फर्क पड़ जाता है बस। आप उन्हें देवचंद जी देखते हो, मैं उन्हें साक्षात राज्य मान लेता हूँ। जो कहते हैं साहिब के संसार में आए 3 स्वरूप, इतना फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है आपकी बात में मेरी बात में। आप उन्हें देवचंद जी कहते तो हम राज्य कहते थे। जो कहते थे मेरे धनी धाम की दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान, तो मैं रो याद कर कर जो हमारे हित के मान। लेकिन जब उन्होंने हाँ, स्टेप उठाए ना, जब चले, तब की बात है ना, तब की बात कर रहे तारतम हैं। तो वो लाए वो ना, हमें लगा ठीक है वो जी, करनी बिल्कुल है। ठीक। तारतम वो लाए, तारतम ऐसे का ही तारतम बाद में आया। अव्वल का इलम आखिर का इलम आया, तभी आया ना जब शुरुआत हुई है। चाल चल के उन्होंने साधना के स्तर रहे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये स्तर धीरे धीरे बढ़े, तब उन्होंने सतगुरु के रूप में इंद्रावती ने उनको माना, और फिर तातम का तात्म मार्फत स्थिति तब। ये चाल होती है साधना की। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अमित जी हो ना, अमित जी? हाँ 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 जी, है। हाँ जी, अमित जी, ठीक है जी, बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रही थी, मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, जो भी क्वेश्चन आते हैं सार रूप में आप अगर उसका जवाब देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। देखो, चौपाई तक चौपाइयां ही आपको याद है, मुझे तो याद नहीं है। एक वो आती ना, वो भी तो बात आती है, आप कहिए अपने साथ को जो तुझे खुले वचन। अगर आपको कोई वचन खुल गए हैं, हमें शुद्ध नहीं है, मान लो आप, तो हम तो बेहोश हैं यहाँ, है ना। उसके बावजूद अगर आपको खुल गए तो आप बताइए उसमें क्या बात है, तो हमें समझ भी आनी चाहिए, और नहीं आ रही तो हम दोबारा पूछ भी सकते हैं, है ना। उसका भी बुरा नहीं लगना चाहिए, है ना, दोबारा भी पूछ नहीं सकते हैं। हो गया क्यों? जी मैथड, इसमें कुछ पूछने बताने वाली बात ही नहीं रहेगी, जो पूरी क्लियर नहीं, बात फिर हो भी गई। चुपैयों की बात आती तो चुपैया आप बोलते ही हो, लेकिन एक बात और भी है, जनरल बात बता रही हूँ, एग्जाम्पल मान लीजिए, भले गलत होगा आपको लगे एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी देती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे को आज एक क्वेश्चन, मैं टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं कहती हूँ टीवी के फायदे लिखिए, सब सब टीवी से जो लाभ मिलता है हमें वो लिखिए, है ना। अब कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके वो तो लाभ से ज्यादा नुकसान भी लिख रहे हैं। तो ये बात है, टॉपिक मैंने वो ही दिया कि लाभ कितने में, मार्क्स उसी को मिलेंगे जो लाभ लिखेगा। नुकसान है, सबको पता है, फायदे उसके नुकसान भी है। लेकिन जब 2 जने बैठते हैं कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है, लाभ आपको दिया जाता है, नुकसान बताइए टीवी के, तो दोनों टॉपिक अलग अलग रहेंगे। लाभ वाला लाभ ही बोलेगा, नुकसान वाला नुकसान ही बोलेगा। ये बात है। तो चुपैया दोनों तरह की है, ये आप मानते हो, है ना। जो क्वेश्चन आता है हम ठीक है जी। चाहते हैं वही चुपैया लाके रखी जाए, तो वो क्या होता है, उसका आंसर जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बस उतनी सी बात बाकी है ना, और कोई बात ठीक है जी, नहीं है। बढ़िया। आपके और हमारी कोई फर्क ही नहीं है, वही चुपैया आप है, वही चुपैया हम गाते हैं। वो चुपैया आप दूसरी कर दो, हम दूसरी कर दे, ये फर्क हो जाता है बस, है ना? प्रणाम जी। ठीक है जी। प्रणाम जी। और अमित भाई, जैसे कि प्रणाम। आपने एग्जाम्पल दिया कि अरुणा दीदी, मान लीजिए उनको धनी देवचंद जी की कसनी कह रहे हैं और आप उनको राज्य के द्वारा ही की हुई कह रहे हैं, तो ये दोनों बातों में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों ही वाणी के आधार पर है, इसमें क्या ही फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो अगर वो चौपाई नहीं भी बोल पा रहे हैं इसके पक्ष में, तो भी ये बीतक का ही एक भाग है, बीतक का ही एग्जाम्पल है, कुछ इससे अलग नहीं है। वो भले चाहे चौपाई रूप में नहीं कह पा रही हो, लेकिन धनी देवचंद जी ने जो कसती करी, उन्होंने उनको धनी देवचंद जी का नाम दे दिया और आपने उसको राज्य का नाम दे दिया। तो आप चौपाई के रूप में कह पा रहे हो, वो बिना चौपाई के रूप में कह पा रही है, लेकिन बात वो भी वाणी की ही कर रही है। तो मुझे दोनों में कोई भेद ही नहीं समझ में आता, और मुझे मतलब ठीक ही नहीं लगता है। नहीं नहीं, दिक्कत अगर इतनी होती तो बात कोई दिक्कत नहीं थी, मगर दिक्कत इस बात की खड़ी हो जाती है जब परम धाम में इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं अपने दिल में यही सोचती रही कि हम 2 हैं परम धाम में, कि हम मैं और राज्य अलग हैं। ये चौपाई है कि हम मैं अपने दिल को अलग सोचती थी कि राज्य और मैं अलग है। वही बीमारी यहाँ लग गई। आज हम उनको राज्य ना समझ के हम पहचान करने आए थे राज्य की, और यहाँ देवचंद जी को समझने लग गए। मेरा राज्य अपनी पहचान कराने आए थे, ना कि अगर मैं खुले तौर पे कहूँ ना कि किसी व्यक्तिगत की।
कि राज्य महराज ठाकुर की या देवचंद जी की, हम उन्हें राज्य का ही स्वरूप माने, यही तो पहचान करने आए थे हम यहाँ पे। मेरा मतलब सिर्फ इतना ही बनता है जी। तो हाँ, धनी हक खुद अर्थ ही में जुदे धनी जानती, खुद ही ल्यावती अपने दिल में आप सब। को धनी देवचंद जी के रूप में बताते हैं, धनी खुद ही अपने आप को महराज ठाकुर के रूप में तो बताते हम हैं। तो धनी खुद ही कर तो रहे हैं, तो हमें फिर तो हमको तो हमें तो करना ही मगज पड़ेगा ना। धनी खुद ही तो कर रहे हैं, हमें हमें तो क्या मगज पता। फाड़ रहे हैं जी। वाणी में जो लाए हैं वो धनी लाए हैं, धनी ने खुद को धनी देवचंद जी के रूप में दर्शाया, तो हम क्या कर सकते हैं। धनी ने खुद ही उससे अपने आप को कृष्ण के रूप में दर्शाया। उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर चौपाई जो कह रही, हक अर्थ में जुदे जानती, ल्यावती दिल में शक। हक अर्थ में ही परम धाम में ही अपने आप को ज्यादा समझते थे। आज हम देवचंद जी को मान रहे हैं, मेरे किसी से विरोध नहीं है, मगर जब बात अगर बहुत मगज की आ जाती है, जिसे कहते हैं रोज, मैं आपके मुंह से ही सुना था, उसी दिन मेरे दिमाग की मैं समझ पाया था इस बात को। रोज सुनता था चर्चा में, आपने एक चौपाई बोली थी कि धनी नजर खोलो बातून, आप पूरा बोलते थे। मैंने एक मोटी सी बात पकड़ी थी, धनी नजर खोलो बातून। नजर का मतलब ये नहीं था हमें बोलना जाए, ये नजर का मतलब हमें दिखना लग जाए। तो दिखा कि भाई धनी अगर नजर बातून खोलेंगे तो हमें वो देवचंद जी न लग के श्री राज्य ही लगेंगे, क्योंकि परम धाम में ही कह रही इंद्रावती, हक अर्थ में जुदे जानती। और यहाँ आज हम देवचंद जी को पकड़ के बैठ गए, चाहे महराज ठाकुर को बैठ गए, और उनके अंदर जो चीज ने काम करा उसको नहीं पहचाना हमने। मेरा इतना ही सब, बहुत बारीक बात है ये आप बिल्कुल, जो ये आपने बहुत बोला वही बड़ी मैंने बात है बोला, अमित धनी जी। नजर खोलो बातून। अमित जी सब यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, किसी को कम मत समझिए। सब धनी देवचंद जी के पीछे राज्य को ही पहचान रहे हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धनी देवचंद जी को पहचान रहा हो। बोल रहा होगा, भले चाहे बी तक पढ़ेगा तो बोलेगा, धनी देवचंद जी का नाम आएगा तो धनी देवचंद जी का नाम लेगा, महराज ठाकुर का नाम लेगा, लेकिन उसके पीछे जो शक्ति काम कर रही है कोई भी इससे अनजान नहीं है। आप जिस मंजिल पे आप पहुंचे, कोई उससे नीचे नहीं पहुंचा हुआ यहाँ पे। मुझे तो लगता ही नहीं कि धनी देवचंद जी के रूप में राज्य काम कर रहे हैं, कोई इस बात से अनभिज्ञ है, बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं है। महराज ठाकुर के रूप में धनी काम कर रहे हैं, कोई इस बात से बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं है। आज भी कहीं पे काम कर रहे हैं तो वो धनी ही काम कर रहे हैं। हम नाम मुंह से इंद्रावती ले लें, हम धनी देवचंद जी ले लें, महराज ठाकुर ले लें, मोहम्मद ले लें, कृष्ण ले लें, जो मर्जी ले लें, लेकिन हर कोई इस मंजिल तक पहुंचा हुआ है। अमित जी किसी ने भी धनी देवचंद जी की पहचान नहीं की है, महराज ठाकुर की पहचान नहीं की, सबने राज्य की पहचान करी है। जो राज्य समझाने आए हैं उसी की पहचान करी है, कोई भी इससे कम पे नहीं है। इतने तक तो सभी पहुंचे हुए हैं, मुझे मालूम है। आगे दर्शनों तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतने तक तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि सब पहुंचे हुए हैं। एक अनजान भी पहुंचा, जिसने वाणी मंथन प्रणाम जी। नहीं भी किया वो भी पहुंचा हुआ है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पारस भाई बताएं। अब छोड़ो रे ज्ञान मान गुमान को, ये खड्ड बड़ी है भाई। एक जगह कहते हैं कि ज्ञान को छोड़ो, दूसरी जगह कहते हैं कि ज्ञान बिना, इल्म बिना इश्क भी नहीं आएगा। तो हर एक विषय को हम लेंगे तो हर एक विषय लगता है विरोधाभासी है। तो हर एक विषय की हर एक पक्ष है, दोनों पक्ष है। लेकिन वाणी चर्चा का मतलब ये नहीं कि एक पक्ष है जो हरा पक्ष है, दूसरी पक्ष है जो लाल पक्ष है। वाणी चर्चा का मतलब ये नहीं कि दोनों लाल और हरा को एक साथ मिक्स कर देंगे तो वो दूसरा रंग बन जाएगा। तो जब हम लाल की चर्चा करते हैं तो लाल को पहले ठीक से समझे कि क्यों ज्ञान बड़ी खड्डा है भाई, क्यों ज्ञान भी भ्रमित करता है, इसको समझे। फिर दूसरी पक्ष से समझेंगे कि ज्ञान से कैसे, इल्म से कैसे इसका आएगा। तो हरा भी समझना है, लाल भी समझना है, लेकिन चर्चा का मतलब ये नहीं कि हरा और लाल को एक साथ मिक्स कर देंगे तो दो तो दूसरा रंग बन जाएगा, फिर वो जो हम धनी चाहते हैं वो रंग भी नहीं बन जाएगा। एक रंग को पहले ठीक से समझे, फिर दूसरे रंग को ठीक समझे। तो मुझे लगता है कि चर्चा करना या तो इसको मंथन करना यही है कि दो अलग अलग पक्ष को अलग अलग तरह से समझे, उसको एक साथ मिक्स करके समझेंगे तो वो अलग ही रंग बन जाएगा। बिल्कुल 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 सुंदर साथ जी। आज